तो ये है नोटपैड सीरीज का 5th पार्ट। इससे पीछे जितने पार्ट हैं उन सभी पार्ट में मैंने अलग अलग मेन्यू का काम बताया था, जैसे कि फाइल मेन्यू का काम क्या होता है, एडिट मेन्यू का काम क्या होता है, कैसे किसी भी डॉक्यूमेंट को एडिट करना है, कैसे भी किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करना है, कैसे सेव एज करना है, कैसे किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लेना है, कैसे पेज का सेटअप करना है, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में जानकारी दिया था। इसी के साथ साथ मैंने आप सभी से प्रॉमिस भी किया था कि भले नोटपैड को हम लोग बेसिक से शुरू कर रहे हैं, लेकिन एंड तक आते आते मैं आप सभी को एकदम ऑफिस में कैसे यूज किया जाता है एकदम एक्सपर्ट बना दूंगा। क्योंकि इस नोटपैड को सीरीज को शुरू करने से पहले मेरा एक ही गोल था कि मैं पूरी तरह से आप लोगों को सिखा पाऊँ कि एक्चुअल में ऑफिस में लोग नोटपैड पे काम कैसे करते हैं और आप नोटपैड पे ऑफिस में काम कैसे करेंगे। तो इसलिए इससे पीछे जितने भी पार्ट है उन सभी पार्ट को अभी तक आपने नहीं देखा है तो तुरंत जाइए चैनल पे, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है कि बारी बारी से सभी पार्ट को देखना है। और इस पार्ट में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे किसी भी डॉक्यूमेंट में टाइटल लगाना है, कैसे सब टाइटल का यूज करना है, कैसे इन सभी ऑप्शन का यूज करना है। इसी के साथ साथ बुलेटिंग का यूज कैसे करना है, किसी भी बुलेट पॉइंट को कैसे लिखना है, किसी भी नंबर लिस्ट को कैसे लिखना है। इसी के साथ साथ कैसे बोल्ड करना है, कैसे इटैलिक करना है, कैसे किसी भी टेक्स्ट पे किसी भी लिंक को ऐड करना है, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ किसी अनदर लिंक को अटैच कर सकते हैं। जैसे ही आपका एम्प्लॉय या फिर आपका कोई टीममेट जैसे उस लिंक पे क्लिक करेगा तो कोई और तरह के फाइल आप खुलवा सकते हैं। तो ये सारा का सारा ऑप्शन इस पार्ट में मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ। बट इससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर दिला देता हूँ कि ये है एडिसिव कोर्स का क्लास नंबर 51 और ऑपरेटिंग सिस्टम का लेक्चर नंबर 21। तो अगर आप भी फ्री में एडिसिव फुल कोर्स करना चाहते हैं और सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको एडिसिव फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आपको क्या करना है कि एडिसिव फुल कोर्स वाले प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर लेना है, जिसमें मैंने एडिसिव फुल कोर्स को अपलोड कर रखा हूँ एकदम स्टेप बाय स्टेप। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है मार्कडाउन। तो सबसे पहला ऑप्शन इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, टाइटल। अब देखिएगा जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ डिटेल, ठीक है, यहाँ पे डिटेल्स लिख दिया। इसको क्या करना है तो सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कैसे करना है तो डबल क्लिक कीजिएगा, एक ही बार में 2 बार क्लिक करना है तो क्या होगा कि सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे आ जाना है, ऑप्शन ले लेना है टाइटल। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ से डिटेल वाले को ले लिए टाइटल। इसके बाद में एंटर बटन को दबाएंगे और कर्सर को नीचे करेंगे। डिटेल में क्या क्या होता है थोड़ा गौर कीजिएगा। डिटेल में क्या होता है तो होता है नेम। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं नेम, और नेम को क्या करना है, इसको भी डबल क्लिक कीजिएगा, 2 बार क्लिक, 1 2 2 बार क्लिक कीजिएगा। वापस इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और इसको ले लेते हैं सब टाइटल। देखिए ये था हमारा टाइटल, समझ रहे ना, टाइटल, और इसको लिए हम लोग सब टाइटल। तो इसका देखिएगा ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है और इससे क्या है कि ये थोड़ा सा छोटा है। एक और काम करते हैं, नेम हो गया। नेम के जस्ट बाद क्या करना है कि यहाँ से एंटर बटन को दबाना है और यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ मैं मोबाइल, ठीक है, मोबाइल नंबर। इसको क्या करते हैं हम लोग ऐसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे। इसको एग्जाम्पल के लिए लगा देते हैं हेडिंग, ठीक है, हेडिंग लगा दिए। अब इसके बाद एग्जाम्पल के लिए, डेमो के लिए यहाँ पे कोई भी नंबर लिख देते हैं, ठीक है। फिर से वापस एंटर, फिर से एग्जाम्पल के लिए कोई भी नंबर यहाँ पे डिजिट टाइप कर देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मोबाइल नंबर है, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद बस आप देखते रहेगा, चीज़ों को समझते रहेगा। सेलेक्ट करने के बाद इसको लगा देते हैं यहाँ से सब हेडिंग, ठीक है, ये हो गया आपका सब हेडिंग। तो इस तरह से आप सब हेडिंग लगा सकते हैं। वापस एंटर बटन को दबाते हैं। एंटर बटन को दबाने के बाद यहाँ से आप सेक्शन वगैरह देना चाहते हैं तो सेक्शन वगैरह दे सकते हैं। तो इसका काम यही होता है कि अगर आप किसी भी टेक्स्ट में टाइटल देना चाहते हैं, टाइटल दे दीजिए, उसका सब टाइटल लगा दीजिए, हेडिंग लगा सकते हैं, सब हेडिंग लगा सकते हैं। यानी कि ये हो गया आपका हेडिंग और ये सब हो गया आपका सब हेडिंग, ये हो गया आपका टाइटल और ये हो गया आपका सब टाइटल। तो इस तरह कोई डेटा बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। ज़्यादातर इसका यूज होता नहीं है, लेकिन आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो ऑप्शन है जिसका नाम है लिस्ट। देखिए लिस्ट आप बनाना चाहते हैं तो लिस्ट आप कई प्रकार के बना सकते हैं। जैसे कि आप चाहे तो नंबर वाला लिस्ट बना सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो बुलेट वाला भी लिस्ट बना सकते हैं। जैसे कि इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ले लेते हैं बुलेट लिस्ट। देख लीजिए बुलेट लिस्ट बन गया। जो आपका मेन टाइटल था उसको थोड़ा सा बोल्ड किया है, जो सब टाइटल था उसको थोड़ा सा कम बोल्ड किया है, ठीक है, थोड़ा सा छोटा, और जो आपका सब हेडिंग था उसको थोड़ा सा कम, जो आपका हेडिंग था उसको थोड़ा सा इससे छोटा, और जो आपका सब हेडिंग था उसको थोड़ा सा यहाँ से इससे छोटा। बाकी ये सब तीनों क्या था, तीनों था आपका सब हेडिंग, इसलिए क्या है कि तीनों आपका बराबर है, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा होगा, मतलब गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है, लेकिन इसमें तो पता चल रहा है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बुलेट लगा सकते हैं। बुलेट लगाने के लिए क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है। इस तरह से सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से बुलेट लगाना चाहते हैं तो लगाइए, नहीं लगाना तो वापस क्लिक कीजिएगा, हट जाएगा, हट गया ना। लेकिन आप चाहते हैं कि बुलेट नहीं लगाना है, नंबर लगाना है,
यानी कि 1 2 3 4 करके, तो वापस ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिएगा, ऑप्शन क्या मिलेगा, नंबर्ड लिस्ट, इस पर क्लिक कीजिएगा। देखिए इस पर लग गया। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि देखिए पहले मैं क्या किया था कि नेम वाले पे क्लिक किया था, तो नेम वाले को तो लगा दिया लेकिन और किसी को नहीं लगाया। तो मैं क्या करूँगा, एक स्टेप पीछे जाने के लिए आप बता दीजिए क्या करना है, तो कंट्रोल के साथ जेड, लेकिन बताया था ना कि एडिट में जाके अंडू कीजिएगा तो एक स्टेप पीछे है ना, तो वो कर दिया। अब क्या करेंगे, सभी में लगाना है तो सभी को सेलेक्ट करेंगे, इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा नंबर्ड लिस्ट, क्लिक कीजिएगा। देखिए सभी में लिस्ट लगा दिया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लिस्ट का काम कर सकते हैं। लेकिन देखिएगा इसका फ़ायदा क्या होता है, देखिए 1 2 3 4 5 6, जैसे आप यहाँ पे एंटर बटन को दबाएगा, अगला जो है ना वो लिस्ट लिखने के लिए रेडी है, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ से आधार। एंटर बटन को जैसे दबाएगा तो वापस आपसे पूछेगा भी नहीं, डायरेक्ट ये क्या लगा देगा, तो डायरेक्ट लगा देगा क्या चीज़, नंबर। आधार के बाद पैन चाहिए, पैन लिखिए, एंटर, फिर इसके बाद में जो भी आपको लिखना है वो आप लिखते रहिए, एंटर बटन को दबाते रहिए, दबाते रहेगा, ऑटोमेटिक डिडक्ट करेगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना कि ऑटोमेटिक आपका नंबर लगाता हुआ चलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं नंबर नहीं लगाना है, सिर्फ बुलेट लगाना है, तो बुलेट तो आप यहाँ से ले ही सकते हैं, ये काम आपका बुलेट पे भी करेगा। जैसे कि देखिएगा एंटर को दबाइएगा, जितना बार आप लिखिएगा एंटर कीजिएगा, बुलेट ऑटोमेटिक लगाता हुआ आगे बढ़ेगा। समझ रहे हैं ना, तो इस तरह से आप नंबर और बुलेट का काम कर सकते हैं। चलिए अब अगला ऑप्शन को समझते हैं। देखिएगा इस दोनों को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगला जो ऑप्शन है जिसका नाम है बोल्ड, B4 होता है बोल्ड, इस पर क्लिक कीजिएगा। देखिए बोल्ड कर दिया, थोड़ा सा गाढ़ा कर दिया, लेकिन अगर आप चाहते हैं गाढ़ा के साथ साथ थोड़ा सा तिरछा हो जाए तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा इटैलिक का। सिंपल आप इटैलिक पे जैसे क्लिक कीजिएगा, देखिए देख रहे हैं ना अंतर, देखिए थोड़ा सा गौर से देखिएगा, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। इटैलिक पे जैसे क्लिक कीजिएगा इटैलिक होगा, वापस क्लिक कीजिएगा तो सही हो जाएगा, यानी कि बिना इटैलिक वाला रहने देगा। ठीक है, बोल्ड तो अभी पहले से है ही, सेलेक्ट है। देखिए कोई भी काम करने से पहले क्या करना है कि आपको सेलेक्ट कर लेना है, जब तक आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक कोई काम आपका नहीं होगा, तो सेलेक्ट आपको कर ही लेना है। फिर वापस बोल्ड पे क्लिक करेंगे, अनबोल्ड हो गया। इसके बाद में अगला जो ऑप्शन है जिसका नाम है लिंक, आप इसमें लगा सकते हैं लिंक। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पैन, ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, पैन अप्लाई। मैं चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर इस पर क्लिक करे तो पैन अप्लाई का वेबसाइट चालू हो जाए, मतलब संजोग से यहाँ पे पैन भी आ गया, मेरे माइंड में कुछ ऐसा आइडिया भी आ गया। चलिए समझिएगा कि यहाँ पे चाह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति पैन अप्लाई पे क्लिक करे तो पैन अप्लाई का लिंक, डायरेक्ट लिंक उसके सामने चालू हो जाए। तो क्या करना है, क्रोम को चालू कर लीजिए, जो भी आपके पास ब्राउजर है उसको चालू कर लीजिए। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए बस आपको समझाने के लिए काम करता हूँ, यहाँ पे टाइप करता हूँ, एक वेबसाइट को ले लेता हूँ, जैसे कि NSTL का वेबसाइट ले लेता हूँ, ताकि कोई व्यक्ति डायरेक्ट पैन कार्ड को अप्लाई कर सके। यहाँ से लिखता हूँ पैन अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। पहले वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे पैन कार्ड अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक खुल गया। यहाँ से डायरेक्ट कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है या फिर करेक्शन वगैरह कर सकता है। तो क्या करेंगे, यहाँ से देखिएगा, गौर कीजिएगा, इसी लिंक को कॉपी करना है। यहाँ से इसको कॉपी 3 बार यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, 1 2 3 सेलेक्ट हो गया। या नहीं तो क्या करना है, यहाँ से आपको इस तरह से ड्रैग कर लेना है, ड्रैग कीजिएगा, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। यहीं पे राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ से कर लीजिएगा कॉपी। देखिए कॉपी करने का वही शॉर्टकट की हर जगह पे काम करता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है Ctrl+C, या तो आप Ctrl+C कर दीजिए, नहीं तो राइट क्लिक करके यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी हो गया, वापस क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा जो मैंने मिनिमाइज किया था, वो ऑप्शन यहाँ पे आ गया, इस पर क्लिक करेंगे। ये है ना पैन अप्लाई, इसको ऐसे सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद देखिएगा स्टेप को समझिएगा, ऐसे सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद में यहाँ पे लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए ऊपर में लिखा हुआ डिस्प्ले टेक्स्ट क्या देना चाहते हैं, सब फॉर एग्जांपल हम लोग पैन अप्लाई ही रहने देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, उस लिंक को पेस्ट करेंगे। कैसे पेस्ट करना है, तो एक बार यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में यहीं पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे पेस्ट, हो गया। नहीं तो आप डायरेक्ट कंट्रोल के साथ भी कर सकते हैं, V4 पेस्ट होता है। आप जैसे भी करना चाहते हैं पेस्ट, यहाँ पे नॉर्मली पेस्ट कर दिए, वो टेक्स्ट आ गया, यहाँ पे एड्रेस आ गया, कर देंगे इंसर्ट। जैसे इंसर्ट कीजिएगा तो देखिए रिजल्ट आपके सामने आ गया। यहाँ पे पैन अप्लाई का लिंक लग चुका है। अगर आपका कोई टीममेट है वो डायरेक्ट चाहता है कि इस लिंक पे जैसे क्लिक करे तो उसके सामने पैन कार्ड अप्लाई करने का फॉर्म खुल जाए, तो कंट्रोल के साथ यहाँ पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा, देखिएगा डायरेक्ट वही वाला यहाँ से चालू हो गया। देखिए जरूरी नहीं है कि पैन कार्ड दीजिए, आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। इसके बाद में अगला जो ऑप्शन है जिसका नाम है
क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग मैंने पहले ही बता दिया था, एडिट मेन्यू पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे क्या है, क्लियर फॉर्मेटिंग। वही काम ये भी करता है, सेलेक्ट कीजिएगा, सभी फॉर्मेटिंग को हटा देना, कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, एकदम सिंपल। सेलेक्ट कीजिए, क्लियर फॉर्मेटिंग, देखिए सारा चीज़ हटा दिया। जितना भी आपका लिंक भी लगा था कुछ नहीं काम करेगा, जितने बुलेट था वो भी काम नहीं करेगा, जितना भी आप हेडिंग लगाए थे, सब हेडिंग लगाए थे, टाइटल लगाए थे, कुछ नहीं काम करेगा। तो इस तरह से इसका काम कर सकते हैं। एक और ऑप्शन इसमें क्या है, टेबल। तो टेबल अपने आप में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये मुझे लगता है कि हर ऑफिस में, दुनिया का ऐसा कोई भी ऑफिस नहीं होगा जहाँ पे इस टूल्स का यूज नहीं किया जाता है। इसलिए इसको मैं नेक्स्ट वाले पार्ट में बताया है कि टेबल का यूज कैसे करना है, कैसे किसी भी टेबल को बनाना है, कैसे किसी डेटा को रखना है, कैसे मैनेज करना है ना, टेबल को कैसे इंसर्ट करना है, कैसे डिलीट करना है, कैसे उसको एडजस्ट करना है, कैसे लेफ्ट कॉलम में लेना है, कैसे राइट कॉलम को एडजस्ट करना, हर एक चीज़ के बारे में मैंने डिटेल में जानकारी दी है। तो अगर आप नेक्स्ट वाले पार्ट को देखना चाहते हैं तो आप इस राइट वाले वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में दुनिया के कोई भी सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करना है वो सीखना चाहते हैं तो फिर आप इस लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। उस वीडियो को देख लीजिएगा, लाइफ में कभी भी दिक्कत नहीं होगा कि किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करना है।